नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सम्राट जयचंद्र पर लगे गद्दारी के दाग धोने के लिए यहाँ इतिहास प्रेमियों ने एक मुहिम शुरू की है। यहाँ के विद्वानों ने भारत सरकार से राजा जयचंद्र के इतिहास का पूर्ण मूल्यांकन करने की मांग की है। इतिहास प्रेमियों की समिति ने जयचंद्र की गद्दारी का सबूत देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया है। बता दें कि राजा जयचंद्र ने 11वीं शताब्दी में कन्नौज की राजगद्दी संभाली थी। उन्हें यहाँ की सत्ता अपने पिता विजय चंद्र से विरासत में मिली थी। दरअसल मौजूद वक्त में कन्नौज में राजा जयचंद्र के किले के अवशेष एक टीले के रूप में दिखते हैं, जिसे पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले रखा है। चूंकि राजा जयचंद्र का नाम पृथ्वीराज रासो नामक किताब में एक गद्दार के तौर पर लिखा है, जो यहाँ के विद्वानों को काफी चुभता है। यहाँ के विद्वानों का कहना है कि जिस पृथ्वीराज ने राजा जयचंद्र को धोखा देकर उसकी बेटी संयोगिता को हासिल किया, तो उसके साथ तो ऐसा ही होना था। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि महाराज जयचंद्र एक वीर थे और मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए इटावा में शहीद हुए थे। बता दें कि राजा जयचंद्र राठौड़ 1170 से 1194 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के गढ़वाल वंश के राजा थे। उन्होंने गंगा नदी के पास में बने कन्नौज, अंटार और वाराणसी सहित अंटारवेदी देह पर शासन किया था, जहां राजा जयचंद्र के 2 बच्चे थे। बेटी का नाम हरिश्चंद्र तथा वही बेटी का नाम संयोगिता था। उस समय के सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच प्रेम प्रसंग हो गया, लेकिन जयचंद्र इस प्रेम प्रसंग के खिलाफ थे। चूंकि पृथ्वीराज बल में और सेना की संख्या में बहुत ही ताकतवर था, अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए और अपने बल पर संयोगिता का अपहरण करके पृथ्वीराज ने शादी की थी। बस यही बात राजा जयचंद्र को पसंद नहीं आई। राजा जयचंद्र शुरुआत से ही पृथ्वीराज को पसंद नहीं करते थे और अपनी बेटी के साथ इस तरह की घटना के बाद राजा जयचंद्र अंदर ही अंदर पृथ्वीराज को अपना शत्रु मानने लगे। राजा जयचंद्र ने अपना बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर मोहम्मद गौरी से जाकर मित्रता कर ली और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ खड़ा हो गया, जहां दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण बोल दिया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसको बंदी बना लिया है। इसके बाद से पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्र को लेकर इतिहासकारों ने राजा जयचंद्र को गद्दार बता डाला। राजा जयचंद्र की अगर मौत की बात करें तो उसी युद्ध में राजा जयचंद्र के किसी अज्ञात सिपाही के द्वारा आंखों में तीर लग जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद भारत सहित पूरे विश्व में पूरी तरह से मुगल शासन हावी हो गया था। वही हर साल शिवरात्रि के दिन कन्नौज जिले में राजा जयचंद्र के किले के पास बनी राजा जयचंद्र की प्रतिमा के पास कन्नौज वासी एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें आसपास के कई जिलों से राजनीतिक विद्वान और कन्नौज जिले के जानकार भाग लेते हैं और राजा जयचंद्र के बारे में बताते हैं। ऐसे में कन्नौज में एक समिति बनी हुई है, कान्य कुब्ज समिति। उसने कई बार खुला चैलेंज किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति राजा जयचंद्र को गद्दार साबित कर देगा तो वह समिति उसको 5 लाख का नगद इनाम देगी। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम और अच्छी स्टोरी ला सकें। हमारे चैनल को
ज़रूर सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों।